सत्ता में आते ही बीजेपी ने चला योगी वाला दाव। अब दिल्ली में भी होगा योगी वाला तगड़ा एक्शन। मुस्लिमों के गढ़ में होगा एक्शन, कांपेंगे ओवैसी। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और गोरक्षनाथ मठ के महंत योगी आदित्यनाथ ने जब उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली थी तो सबसे पहले फैजाबाद का नाम बदलकर भगवान राम की नगरी अयोध्या के नाम पर रखा। तो वहीं कुछ ही साल बाद संगम नगरी इलाहाबाद का भी नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया। और अब लगता है योगी वाला यही एक्शन राजधानी दिल्ली में भी होने जा रहा है। और यहाँ तो सत्ता में आई बीजेपी ऐसे इलाके का नाम बदलेगी कि हैदराबाद में बैठे सांसद ओवैसी भी सुनकर बौखला जाएंगे। दरअसल प्रचंड बहुमत के साथ 27 साल बाद राजधानी दिल्ली की सत्ता में आई बीजेपी ने जहां इतिहास रच दिया, तो वहीं जिस मुस्तफाबाद विधानसभा सीट पर मुस्लिमों की सबसे ज्यादा आबादी है, उस सीट पर भी बीजेपी ने जीत का भगवा लहरा दिया। AIMIM उम्मीदवार ताहिर हुसैन के साथ साथ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आदिल अहमद खान को भी चुनाव हराते ही ऐलान कर दिया कि मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिव विहार या शिवपुरी कर दिया जाएगा। ये सही है, मैंने कहा है शिवपुरी भी हो सकता है, शिव विहार भी हो सकता है। लेकिन आखिर ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्यों राजनीतिक दल के लोग मुस्तफाबाद पर कितना बड़ा मेहरबान क्यों हो रहे हैं। जहाँ हिंदुओं की आबादी हो, हिंदू वहाँ रहते हों, तो उसका नाम मुस्तफाबाद की जगह शिवपुरी या शिव विहार क्यों नहीं हो सकता। निश्चित रूप से लोगों के अंदर, मन के अंदर जिस प्रकार के मुस्तफ़ा के नाम से लोग चिंतित रहते हैं, तो निश्चित रूप से ये काम होना चाहिए, ये मैं करूँगा। पहली बार मुस्लिम बहुल मुस्तफाबाद सीट से चुनाव जीतने वाले मोहन बिष्ट का यह ऐलान बता रहा है कि वो मुस्तफाबाद का नाम बदल कर ही मानेंगे। और जब नाम बदला जाएगा तो इस मुस्लिम बहुल इलाके को मुस्तफाबाद नहीं, शिवपुरी या शिव विहार के नाम से जाना जाएगा। जब ऐसा होगा तो एक बात तो तय है कि हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी को जरूर तकलीफ होगी, जिन्होंने बीजेपी को रोकने के लिए दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को चुनाव लड़ाया था। लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो ताहिर हुसैन की वजह से ही बीजेपी ने मुस्तफाबाद सीट जीत ली। क्योंकि चुनावी नतीजों पर नजर डाले तो बीजेपी की जीत और आम आदमी पार्टी की हार के बीच 17,578 वोटों का अंतर रहा और AIMIM उम्मीदवार ताहिर हुसैन को 33,474 वोट मिले। अगर ओवैसी के उम्मीदवार ताहिर हुसैन ये 33,000 वोट नहीं काटते तो बीजेपी को जीत नसीब नहीं होती। तो वहीं मुस्तफाबाद में हार के बाद AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को ही घेरना शुरू कर दिया और कहने लगे कि आज ये दोनों एक दूसरे को बी टीम नहीं कह रही है, हम लड़ते हैं तो हमें बी टीम कहा जाता है। मैं एक बात अवाम अन्नास को बताना चाहता हूँ कि नतीजे आने के बाद आप देख रहे हैं कि जो लोग अपने आप को बड़ा सेकुलरिज्म के दावेदार कहते थे, वो दोनों सियासी पार्टियां आज एक दूसरे पर बी टीम का इल्ज़ाम नहीं लगा रही हैं। इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि जहां मजलिस इलेक्शन अगर ज़्यादा सीटों पर लड़ जाती है तो ये फौरन इनका ये हरबे हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू हो जाते। अब जब दोनों लड़कर हार गए बीजेपी के खिलाफ तो इनमें बड़े ही महज़िब तरीके से अदब के दायरे में रहकर एक दूसरे को तनकीद कर रहे हैं। तो ये लोग बेनिकाब हो रहे हैं कि कैसे मजलिस जब आपकी क़ियादत को, आपकी एक आवाज़ को उठाने की बात करती है, हिस्सेदारी की बात करती है, तो इन सब के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। बहरहाल हम अपनी कोशिशों को जारी रखेंगे। हमारी कोशिश यही रहेगी कि ओखला और मुस्तफाबाद में विकास और तरक्याती का काम मुकम्मल हो, वहाँ के अवाम के बुनियादी मसाइल हल हो और हम इसके लिए कोशिश करते रहेंगे। आपको बता दें कि मुस्तफाबाद में सबसे ज्यादा करीब 40% मुस्लिम वोटर्स है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने यहां से आदिल अहमद खान को टिकट दिया था, जबकि असदुद्दीन ओवैसी ने ताहिर हुसैन को मैदान में उतारा था। दो मुस्लिम उम्मीदवार होने की वजह से वोट बट गए और बीजेपी ने मुस्तफाबाद में जीत की बाजी मार ली। तो वहीं चुनाव जीतते ही मोहन सिंह बिष्ट ने ऐलान कर दिया कि वो इसका नाम बदलकर शिवपुरी या शिव विहार करवाएंगे। बहरहाल यूपी के बाद अब जिस तरह से दिल्ली की सत्ता में आते ही नाम बदलने की शुरुआत हो गई है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही पीएम मोदी ने चुनाव जीतने के बाद क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज के नतीजों का एक और पक्ष भी है।
ये हमारा दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं है, ये दिल्ली मिनी हिंदुस्तान है। ये लघु भारत है। दिल्ली एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार को जीती है, जी जान से जीती है। दिल्ली में दक्षिण भारत के लोग भी हैं, दिल्ली में पश्चिम भारत के लोग भी हैं, दिल्ली में पूर्वी भारत के लोग भी हैं। एक तरह से दिल्ली विविधताओं से भरे भारत का लघु रूप है। और आज इसी विविधता वाली दिल्ली ने भाजपा को प्रचंड जनादेश का आशीर्वाद दिया। दिल्ली का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा वर्ग नहीं जहां कमल न खिला हो। हर भाषा बोलने वालों ने, हर राज्य के लोगों ने दिल्ली में भाजपा के कमल निशान पर वोट दिया। और साथियों, इस चुनाव में मैं जहां भी गया, मैं गर्व से कहता था, मैं तो पूर्वांचल से सांसद हूं। ये पूर्वांचल से मेरा अपनेपन का रिश्ता, पूर्वांचल के लोगों ने इस रिश्ते को प्यार की, विश्वास की नई ऊर्जा दे दी, नई ताकत दे दी। इसलिए मैं पूर्वांचल के लोगों का, पूर्वांचल के एक सांसद के नाते विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। जब हर एक का साथ मिलता है तो हर दिल्ली वासियों को मेरी गारंटी है, सबका साथ, सबका विकास, पूरी दिल्ली का विकास। साथियों, दिल्ली के इस विजय उत्सव के साथ साथ आज अयोध्या के मिल्कीपुर में भी भाजपा को शानदार जीत मिली है। हर वर्ग ने भारी संख्या में भाजपा के लिए मतदान किया है, अभूतपूर्व विजय दिया है। साथियों, आज देश तुष्टीकरण नहीं बल्कि भाजपा के संतुष्टीकरण की पॉलिसी को चुन रहा है।